हेलो स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन हैं जो कि सॉलिड स्टेट से लिए गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इसी क्वेश्चन की सहायता से और भी बातें हम लोग कुछ इसमें सीखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा। अब आप यहाँ से ज़रा समझें क्या बातें हो रही हैं। जर्मेनियम का क्रिस्टल जालक है, जर्मेनियम क्रिस्टल जालक, ये जर्मेनी आप ये याद रखे रहे हैं जैसे 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप। ठीक, तो 13 में आपको मिलेगा ये देखें बोरान बताया गया भी गया है, इसका तो ट्रिक भी है ना, ऐसे याद रखें बैगन आलू गाजर इनथैला है, इस तरीके से इनथैला TL थैलियम। तो ऐसे बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, और इसमें आप कार्बन परिवार है तो कार्बन सिलिकन जर्मेनियम सेलेनियम, इस तरीके से कहे सीता जी सुनो प्रभु, लास्ट में PB। ठीक, इधर आप 15 वाले में आएंगे तो नाइट्रोजन फैमिली आपको मिलेगी। तो इसे आप कहेंगे, ये इसका भी ट्रिकी करके याद रख लो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी करके। ठीक, इस तरीके से ट्रिकी है। तो ये आपके 15 ग्रुप हो गए। अब देखिए ये तो आपके 13 ग्रुप हो गए। तो अब जब भी इसी 14 में ही मिक्स किया जाता है ना, जैसे इसकी क्वांटिटी तो हमेशा ही क्या होती है, अधिक होती है। अब बात ये रहती है कि अगर हम इसमें इसको मिलाएं, है ना, तब कौन से प्रकार का अर्धचालक होगा, और अगर हम इसी 14 वाले में इस 13 को मिलाएं तब कौन सा अर्धचालक होता है। तो अब यहाँ पर क्या कहा है, अब 4 संयोजकता होती है किसकी, आप जानते हैं इनकी 3 होगी। 13 वर्ग का, 14 वाले वर्ग का देखते हैं 4 कार्बन है, पहले वाले को पकड़कर आप निकालें, और इसमें 5 होती है सामान्यतया, जबकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की 3 ही होती है ना, एक्सेप्शनल है वो। तो अब बात ये हो रही है कि जर्मेनियम में आप ज़रा ध्यान से यहाँ देखें, यहाँ दिया है कि यदि जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, तो यही याद रखना है कि जब कभी भी अधिक संयोजकता वाले को मिलाएंगे तब क्या होगा, तब देखें यहाँ निगेटिव, यानी कि आप ऐसे अपना वो कुछ कोड बना कर याद रख लें कि तब ये क्या होगा, N टाइप का होगा। ठीक है, और जब कभी भी आप कम संयोजकता वाले को मिलाएंगे तो तब आपका P प्रकार का हो जाएगा, P टाइप अर्धचालक बनेगा। ठीक है, ज़्यादा मिलाएंगे, ऐसे याद रखें, ज़्यादा मिलाएंगे तो निगेटिव, थोड़ा अपोजिट बन रहा है ना। या ऐसे याद रख लीजिए जैसे एक शॉर्ट में आपका जैसे ये B, ज़रा यहाँ देखें, B को मिलाएंगे बोरान वाले को मिलाएंगे, इन सब परिवार के सब कितने कोई भी तत्व बोरान वाले को मिलाएंगे तो BP बढ़ जाएगी, P मतलब यहाँ तब P टाइप हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोरान वाले में से किसी को मिलाया नहीं गया, मिलाया गया किसको, पंच संयोजी को, तो N टाइप हो गया, है ना। BP याद रखे रहिए तब भी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, और साथ में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको मिलेगी ऐसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन, यदि जर्मेनियम धातु के क्रिस्टल जालक में इंडियम मिलाते हैं, तो इंडियम तो अभी आपने देखा ही था, है ना, ये बोरान परिवार का है, ऐसे याद रखें बैगन आलू गाजर इन मतलब यही इंडियम है, और फिर थाइलियम आ जाता है। तो इंडियम को जब मिलाते हैं कहाँ, जर्मेनियम धातु के क्रिस्टल जालक में। अब जर्मेनियम तो आपको पता ही है, ये कार्बन परिवार का तत्व है ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु करके, ऐसे इस तरीके से ट्रिक बना के याद रख लो। तो इसमें देखें जर्मेनियम में इस बार हम लोग किसको मिला रहे हैं, इंडियम को मिला रहे हैं। तो आपको पता है बोरान
परिवार में से कोई जाएगा तो बी पी, पी यानी पी प्रकार का हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैंकल दोष को प्रदर्शित करता है। अब ग्रेफाइट की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है ना, यहाँ ग्रेफाइट नहीं होगा। NaCl जो आप देख रहे हैं यह फ्रैंकल नहीं, NaCl अगर पूछा होता, यहाँ शॉर्टकी पूछा होता, शॉर्टकी पूछा होता तब तो आप कर देते, लेकिन ये AgBr जो है ना, ये याद रखिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्टकी भी दिखाता है, ये तो दोनों दिखाता है, शॉर्टकी व फ्रैंकल, शॉर्टकी व फ्रैंकल ये दोनों दिखाता है। ठीक, इस बात को थोड़ा सा याद रखें। बट यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा था कि जो, अब आप शॉर्टकी तो यहाँ पूछा नहीं गया था, फ्रैंकल पूछा गया था, तो फ्रैंकल यही है, फ्रैंकल भी दिखाता है, शॉर्टकी भी दिखाता है, इसे भी जानते रहिए। और NaCl पूछा होता तब तो वो केवल शॉर्टकी, यानी जब धनायन और ऋणायन का आकार अगर इक्वल होता है ना, तब वो शॉर्टकी आप कहेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है कि AgBr शॉर्टकी व फ्रैंकल दोनों दिखाता है। ठीक, आगे देखें, ये डायमंड जो है ये तो इसमें दिखाता ही नहीं, आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकी दोष को प्रदर्शित करता है, तो आकार लगभग आपको पता है, NaCl का इक्वल होता है तो यही दिखाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ ये भी तो लगा देना चाहिए था। अब विकल्प चेक करना, अगर दोनों होता कहीं पर कि A B दोनों, तब आप उसे लगाते, बट यहाँ प्योरली यानी शुद्ध रूप से यही दिखाता है। जबकि AgBr अभी आपको बताए थे कि ये क्या करता है, ये शॉर्टकी भी दिखाता है, ये शॉर्टकी भी दिखाता है और साथ में फ्रैंकल भी दिखाता है, दोनों दोष प्रदर्शित करता है। जबकि NaCl केवल शॉर्टकी दिखाता है, केवल क्या दिखाएगा, केवल शॉर्टकी। तो शुद्ध रूप से एकदम यही अच्छा, ऐसा कोई विकल्प होता कि A व B दोनों, तब आप उसी को टिक करते, बट यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होता है, तो ये आपका करेक्ट होगा। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी है, तो ये तो पता है, सोडियम क्लोराइड की संरचना जो होती है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है, FCC यानी फलक केंद्रित घनीय जिसे आप कहते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, और एक बात जैसे पूछा जाए कि कभी सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, NaCl पूछता है कि इसमें उपसहसंयोजन, देखिए आयनों की उपसहसंयोजन संख्या जिसे आप समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, तो Na प्लस और Cl माइनस का अगर कभी पूछे अलग अलग, Na प्लस का समन्वय संख्या उसे कहते हैं क्या, समन्वय संख्या। इनका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे जब, तो देखेंगे कि Na प्लस को कितने Cl माइनस डायरेक्ट उससे चारों तरफ से घेरे हैं और जुड़े भी हैं, तो वो 6, दोनों का 6 आता है। कभी भी पूछे समन्वय संख्या, चाहे Na प्लस का पूछे या Cl माइनस का, तो आपको क्या उत्तर देना है, 6, दोनों के केस में। Cl माइनस पूछे तब भी, Na प्लस पूछे तब भी। ठीक, उसको वो कितने समन्वय संख्या कभी भी पूछता है तो आप यही उत्तर देंगे। लेकिन कभी अगर ऐसा पूछे प्रति एकक कोष्ठिका सूत्र इकाइयों की संख्या, तो वो तो आप जानते ही हैं, 4 निकालेंगे कैसे, याद होगा आपको FCC में, जैसे ये FCC है तो इसके लिए तो स्ट्रक्चर आपको पता होगा, कुछ इस तरीके से इसका होता है ना। यहाँ देखें कुछ इस तरीके से होगा, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, मालूम है आपको। ये कॉर्नर को जिसे आप कोना कहते हैं, प्रत्येक कोने पर रहेगा, प्रत्येक कोने पर ये रहता है FCC में, और फलक पर भी है ना, प्रत्येक फलक पर। जैसे देखें ये फ्रंट वाले पे, ये इसको आप पकड़िए, इसको कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आपको पता चलेगा। इस वाले पे देखिएगा, इस पर बात कर रहे हैं, तो ये इस पर, यह हम एक इस फेस पर रखिए, फिर आप ज़रा देखिए यहाँ इस फेस पर देखें, एक तो फ्रंट वाले पे हो गया, अब बैक वाले पे देख लीजिए एक बार यहाँ पर, तो यहीं रख लीजिए इसको भी। अब देखिए ज़रा सा,
आप इधर की तरफ देखें, इधर लेफ्ट साइड इधर की तरफ देखेंगे यहाँ, और फिर आप चेक करिए ज़रा सा ये इस साइड देखेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा एक। ठीक, अब ऊपर और नीचे बचा है तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऊपर रख दें और नीचे रख दें। ठीक, तो देखिए 6 फलक भी हैं। अब जैसे दीवार है, कोई दीवार है, आप दीवार में होल बनाकर एक बड़ा सा बॉल डालें तो क्या होगा, वो आधा दूसरे कमरे में होगा, और अगर साइड में उसके एक रूम और है तो आधा जिसमें आप हैं उसमें। तो अगर कभी फलक पर रहता है, ध्यान दें, तो वहाँ से 1/2 मिलेगा, 1/2 भाग, ऐसे 6 फलक हैं। तो आप देखें यहाँ से 3 तो यहाँ से मिल गया, और कोने वाले जो होते हैं ना, एक कोने से 1/8 भाग मिलता है। ऐसे कितने कोने हैं, 8, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका एक, तो एक यहाँ से मिला और 3 यहाँ से, तो 3 एक टोटल कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो कभी भी पूछे प्रति एकक कोशिका सूत्रिकाओं की संख्या, तो आप 4 बताएं। इसी को जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये जानकारी थोड़ा सा रखें। चलिए सीजियम क्लोराइड CaCl में प्रति एकक कोशिका सूत्र इकाइयों की संख्या होगी। अब यहाँ देखें सूत्र इकाइयों की संख्या पूछ दिया है, सूत्र इकाइयों की संख्या 1 होगी। ठीक, ये तो याद रखे रहिए, क्योंकि केवल इसमें क्या होते हैं, कार्नर पर ही होते हैं, तो कार्नर से तो केवल एक ही मिलेगा, तो यहाँ कोई बात नहीं करना विशेष। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि जिंक 2+, जिंक के ऊपर 2+ ऐसे चार्ज है, इसके लिए रेडियस दिया गया है, ज़रा देखें त्रिज्या दिया गया है 0.74 एंगस्ट्राम, तथा सल्फर 2- के लिए इसका रेडियस दिया गया है ये 1.84 एंगस्ट्राम। तो जिंक सल्फाइड की त्रिज्या कितनी होगी, ये त्रिज्या हम लोगों को निकालना है। देखिए, तो त्रिज्या अगर कभी भी जैसे निकालने के लिए पूछ लिया गया है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, ध्यान दीजिए क्या करना है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। अब आप चेक करिए, देखिए पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव दिया है 0.74, और ये आप इसमें देखिए क्या, हाँ यहाँ पर ये दिया गया है नेगेटिव का दिया गया है ना, तो अब इसमें डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है ना। नेगेटिव आपका 1.84, आप इसको निकालेंगे तो चलिए हम इसको कर देते हैं, आप स्वतः देख लीजिए। हाँ, तो देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे उसमें वैल्यू क्या था 0.74, ये पॉजिटिव का था, ये पॉजिटिव का था। अब इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है कितने से, 1.84 से। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको वैल्यू मिल रही होगी, देखिए यही हम लोग ले लेते हैं बस, यहाँ 3 ही अंक तक, तो 0.402 आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, तो देखिए आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ 0.402 ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये फार्मूला याद रखे रहिए, वही ये पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। ठीक, तो ये त्रिज्या का अनुपात, यहाँ रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात आ जाएगी, त्रिज्या अनुपात जिसे आप कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये चतुष्फल की आकृति के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चतुष्फलकीय आकृति के लिए, देखिए आकृति जैसे पूछी जाती है समतलीय त्रिकोणीय के लिए, तो त्रिज्या अनुपात समतलीय, ये किसके लिए है अगर कभी पूछा जाए, तो ये आपका है समतलीय त्रिकोणीय, ये किसके लिए है,
समतलीय त्रिकोणीय जिसे आप कहते हैं, समतलीय त्रिकोणीय, ठीक, त्रिकोणीय ये। और अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, तब आप इसको बताएंगे कि ये अष्टफलकीय की है। किसकी है? अष्टफलकीय, ठीक, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ठीक है। और अगर ये पूछा गया तब आप सिंपल आप जानते रहिए कि यही है चतुष्फलकीय आकृति के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात। और ये लास्ट वाला जो है ये अगर पूछा गया तब आप इसको बताएंगे क्या? अंतः केंद्रित घनीय। ये किसके लिए है? अंतः केंद्रित घनीय। तो आपका यहाँ आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसी के लिए निकटतम परमाणुओं के मध्य दूरी क्या होगी? अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? बीसीसी के लिए निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी। अब इसमें देखिए कभी कभी जैसे एक फार्मूले से पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी पूछा है, तो किसके लिए? बीसीसी के लिए। तो इसके लिए आपको या तो इस फार्मूले से निकाल दीजिए, देखें, a√3 a√3/2 ये होता है, ठीक। अब यहाँ जैसे आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे √3 का वैल्यू तो पता ही है क्या होगा, 1.732 होगा, है ना। अब इसी में आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.866 ए मतलब क्या है? ए कभी पूछा जाए तो क्या है? आप कोर की लंबाई बताएंगे, कोर की लंबाई, ठीक, ये कोर की लंबाई। तो ये हो जाएगा कभी पूछा जाए। अगर ए पूछा गया होता तब देखिए सरल घनीय के लिए, सरल घनीय के लिए निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी ये है। सरल घनीय के लिए ए केवल सरल घनीय के लिए है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। और कभी अगर जैसे पूछता है फलक केंद्रित के लिए, तब उसके लिए आप a/√2 कहेंगे। क्या कहेंगे? a/√2 किसके लिए? ये तो बीसीसी के लिए है। ये किसके लिए है? तो आप कहेंगे बीसीसी मतलब बेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे आप कहते हैं कि बेस सेंटर्ड क्यूबिक को आप कह सकते हैं कि अंतः केंद्रित, है ना, अंतः केंद्रित कहिए चाहे काय केंद्रित कहिए, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सॉरी, इसे बेस न कह के क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहेंगे, है ना, बेस नहीं कहना है यहाँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये बॉडी सेंटर्ड के लिए है, ध्यान देना है, ठीक। और इसमें जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि ये आप बताएंगे, इसके लिए फार्मूला याद रखें क्या है? a/√2, a/√2 है। अब आप जानते हैं इसमें अगर आप इसका निकालते हैं तो इसका तो यही आ जाएगा, बट ये है किसका? तो ये एफसीसी के है, ये किसका है? एफसीसी, फलक केंद्रित के लिए, ठीक। तो याद रखे रहिए इसको, इसका वैल्यू आप जानते हैं, जैसे यहाँ 1 रखेंगे, फिर इसका वैल्यू आप जान रहे हैं 1.414, इसमें डिवाइड करेंगे तो अब इतना ए मिलेगा, ठीक है। तो ये भी जानकारी रखें। एफसीसी के लिए समन्वय संख्या, अब एफसीसी के लिए समन्वय संख्या पूछा गया, ध्यान देना। एफसीसी के लिए समन्वय संख्या अगर पूछा जाए तो याद रखे रहिए यहाँ 12 होता है, ठीक। अब इसमें होता क्या है, जैसे देखिए कभी भी जब पूछा जाए कि एफसीसी के लिए तब तो 12 बताइए। अगर पूछा गया बीसीसी के लिए, ये किसके लिए है समन्वय संख्या? तो बीसीसी के लिए, ठीक है। और अगर कभी जैसे पूछा जाए कि सरल घनीय के लिए, सरल घनीय के लिए 6 होता है, याद रखे रहिएगा इसे भी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता देखिए याद रखिए, ये सरल घनीय के लिए है, ये किसके लिए है? सरल घनीय, सरल घनीय के लिए है। ये किसके लिए है? तो ये बताएंगे आप काय केंद्रित या अंतः केंद्रित जिसे कहते हैं, काय केंद्रित, काय केंद्रित कहिए चाहे अंतः केंद्रित। ये किसके लिए है? ये तो आप जान रहे हैं फलक केंद्रित के लिए है।
तो ये बातें भी जानना जरूरी है। निम्नलिखित में से त्रिविम जालकों की संख्या सर्वाधिक 4 होगी किसमें? देखिए, त्रिविम जालकों की संख्या आपको पता ही है, 4 सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो ऑर्थोरॉम्बिक की होती है ना। आपको बताया भी गया है कि किसकी कितनी होती है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तब तो आप बताइए कि किसकी होगी? यही ऑर्थोरॉम्बिक की। लेकिन जैसे इसमें भी क्वेश्चन पूछता है टोटल कितने बनेंगे, कुल कितने बनेंगे, तो कुल अगर कभी पूछा जाए तो आप 14 बताएंगे, ये भी याद रखना है। जैसे 4 इसकी कौन कौन सी संरचना बनेगी, तो याद रखें, एक तो सरल बनती है, एक काय केंद्रित बनेगी, एक फलक केंद्रित और एक आधार केंद्रित बनती है। ठीक, 4 बन गए, इसके तो 4 बन गए। ठीक है, अगर कभी एक नताक्ष का पूछ लिया जाए कि एक नताक्ष के कितने बनेंगे, तो एक नताक्ष का याद रखे रहें 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2। खटकोणीय का कभी पूछ लिया जाए खटकोणी कितने बनेंगे, तो इसका तो केवल एक ही बनता है। ठीक, घनीय का कभी पूछा जाए तो घनी का 3 बनता है। ठीक है, अब देखें, यही हो गया आपका 4 2 6 1 7 3 10, तो यही हो गया। अब बचे कितने? 4। कौन कौन हुआ? एक तो घनीय हो गया आपका, एक एक होता है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय में भी आप ध्यान रखें 2 होता है। चतुष्कोणीय में कितने होंगे? 2, तो उसे भी याद रखे रहें। ठीक, अब आप देखिए, जैसे इसका एक ट्रिक याद रखे रहें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहेगा, है ना। बताए तो थे आपको एक बार, जैसे यहाँ CTOMH, देखिए क्या है, CTO से आप वही आप जानते हैं, आर्थोरॉम्बिक, C से क्यूबिक, T से, है ना। अब देखिए कि किसी का नाम ना हो, अगर उर्मिला अगर हो भी तो आप बस एक ट्रिक के लहजे से इसको केवल याद रखें, ऐसा नहीं कि देखें, सीटी उर्मिला कह लो या उसको मारता है कौन? यहाँ रख लें रोहित, है ना, मारता है रोहित त्रिवेदी ना। इस तरीके से एक ट्रिक अपना बना लीजिए। तो सी से क्यूबिक हो जाएगा, टी से आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा या टेट्रागोनल यहाँ कहें ज़्यादा बेटर, आर्थोरॉम्बिक हो जाएगा, एम से मोनोक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल और आर से आप कहेंगे राम्बोहेड्रल, है ना, जिसे आप त्रिसमनथाक्ष कहते हैं। एच से हेक्सागोनल अभी आपने देखा ही, और ट्राइक्लिनिक लास्ट में, ट्राइक्लिनिक। ठीक, तो ये एक सीक्वेंस में भी है, और इसमें आप ये याद रखें जैसे 32 42 उसके बाद 1 1 1 है। ठीक है, अब जैसे इसके 3 बनेंगे, ये 32 42 और उसके बाद देखें नीचे जो है 1 1 1 बनेंगे। पूरा टोटल आप जरा ऐड करिए, देखिए हो गया होगा 14। 3 2 5 5 4 9 2 11 1 12 13 14, टोटल कभी पूछा जाए कितने बनते हैं तो 14 याद रखें। सबसे ज़्यादा इसका बनता है। ठीक, ये पूछता है अक्सर किसके सर्वाधिक संरचनाएं होती हैं, तो याद रखे रहिए त्रिविम जालकों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा आर्थोरॉम्बिक, यानी जिसे आप विषम लंबाक्ष या समचतुर्भुजी कहते हैं। ठीक, NH3 ठोस, देखें NH3 ठोस उदाहरण है किसका? तो NH3 एक जानते हैं गैस है, गैस कैसा अणु के रूप में हो सकता है, तो ये तो पता है। आयनिक ठोस में NaCl ये सब आएंगे। धात्विक ठोस में आप कोई भी धातु ले लो, है ना, आयरन ले लो या फिर सोडियम ले लो, या मरकरी आपका लिक्विड है, वो तो है ना, वो तो लिक्विड है, फिर भी धात्विक ठोस है। सहसंयोजी ठोस में आपके जो सहसंयोजी बंध बनाने वाले, जैसे आपके इसमें आ जाएंगे ये डायमंड, हीरा जिसे कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। SO2 ठोस उदाहरण है। अब देखिए SO2 जो है, SO2 ये इम्पोर्टेंट ज़रा ध्यान दें, SO2 एक पोलरिटी बनाता है, जैसे ध्रुवता, ये देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो इसमें विद्युत ऋणी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, तो कुछ पोलैरिटी जनरेट हो जाती है तो अणु ही,
क्योंकि ये भी एक प्रकार का गैस है, ये भी क्या है, गैस है, लेकिन ये ध्रुवीय अणु है। कैसा है, ध्रुवीय अणु। कभी HCl भी पूछे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये भी अगर सॉलिड फॉर्म में है तो ये भी ध्रुवीय आप कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ध्रुवीय आपका ध्रुवीय अणु ये भी है। लेकिन कभी अगर पूछे HF, इसको अगर सॉलिड में चेंज करें तब यहाँ हाइड्रोजन आबंध है, इसलिए हाइड्रोजन आबंध हो जाएगा, तो ये भी याद रखना है। यूरिया उदाहरण है, देखें यूरिया किसका उदाहरण है, तो यूरिया का तो फार्मूला आपको पता है, NH2 CO NH2 जब कहीं याद रखिए, एक ट्रिक इसका याद रखें, फोन है ना, फोन, अगर कभी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ऐड रहे, अब जैसे देखिए यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, तब वहाँ आप हाइड्रोजन आबंध कहेंगे, ठीक है, सिंपल है, तो याद रखे रहिए। क्रिस्टलीय, अभी जैसे हमने देखिए इसमें एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बताया था ना, यहाँ हाइड्रोजन आबंध में HF लिया था ना, तो देखिए फ्लोरीन से हाइड्रोजन, इसलिए H2O में भी होता है, जानते हैं आप। क्रिस्टली ठोस होते हैं, क्रिस्टली ठोस कैसे होंगे, तो याद रखे रहिए, वो सब के सब विषमदैशिक होते हैं, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक। और जो अक्रिस्टली होंगे वो होंगे समदैशिक, ठीक। तो क्रिस्टलीय पूछा है, ध्यान देना, इसलिए ये विषमदैशिक है। अतिशीतित द्रव, सुपरकूल्ड लिक्विड क्या है, देखिए अतिशीतित द्रव जैसे ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब ये कैसे, आप देखें जैसे बसों में देखते हैं, कभी नई बसें होती हैं तो उसमें जो कांच लगा होता है साइड में, विंडोज जो होती हैं वहाँ, वो आवाज़ नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, काफ़ी पुरानी होती हैं जो बसें, तो देखें वहाँ पर जो कांच होता है उसके पार्टिकल धीरे 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 नीचे की ओर बह कर नीचे की ओर आ जाते हैं, और नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर खाली, तो ऊपर देखें ऐसे कांच जब बसें चलती हैं टकराते रहते हैं, और साथ ही साथ नीचे का जाम हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो इधर उधर कांच भी नहीं खिसकता। तो ऐसी जब प्रकृति देखने को मिले कहीं, तो उसी को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, अतिशीतित द्रव, है ना, है तो ठोस ही, बट वो अतिशीतित द्रव जैसा वो आपको बहने का गुण जिसमें पाया जाए, ऐसे ठोस में जो पार्टिकल बहने गुण दिखाएं तो वो आपके अक्रिस्टली ठोस होते हैं, और वो कांच क्रिस्टली ठोस है, ध्यान देना है। और जिसमें हम लोग फेस देखते हैं, फेस, तो वो तो आपका कैसा है, वो आपका क्रिस्टली है, ध्यान दें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, FCC के कणों की कुल संख्या, तो अभी तो हम लोग निकाले भी थे स्ट्रक्चर से, ये 4 आएगा। अब जान रहे हैं कार्नर से 1 मिलेगा, फलक से 3, तो 3 1 4, ठीक। और यहाँ देखें सिंपल में ज़रा देखें, सिंपल क्यूबिक में ज़रा देखें, सिंपल क्यूबिक में जिसे आप सरल घनीय कहते हैं, तो इसमें आप कणों की संख्या केवल 1 पाएंगे, क्योंकि केवल कोने पर ही होते हैं, है ना, ये संरचना तो आप जानते ही हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल कार्नर पर ही होंगे पार्टिकल ना। और जब केवल कार्नर पर होंगे तो 1/8, 8 जगह से ऐसे लेंगे तो 1/8 गुणे 8 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, पता है ना, 8 गुणे 1/8 जब करेंगे तो 8 8 से कैंसिल, तो 1 ही आ गया, इसलिए आपका यही सही होगा। BCC में कणों की BCC की बात हो रही है, तो इसमें 2 आएंगे, कैसे, BCC के ज़रा स्ट्रक्चर आप समझिए, देखिए कैसा होता है। इसमें ये कुछ इस तरीके से घन बना लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, इतना तो आप समझ सकते हैं। एक तो एकदम सेंटर में रहेगा, एकदम मिडल में अंदर की तरफ, ठीक वो, और ये कोने वाले, आपको पता है कोने से जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, कोने से कितने मिलेंगे, 1, क्योंकि आपको पता है 8 कोने हैं, 8 गुणे 1/8, तो यहाँ से तो 1 मिल गया। अब ऐसे ये कोने से, अब 1 तो एकदम मिडल में है ना, वो तो पूरा कंप्लीट है इसी में, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, किसके लिए, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी जिसे काय केंद्रित घनी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे समझे होंगे।
कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।